वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और उसके अंदर कार्बन का क्या किरदार है। तो आज जो हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि पानी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो अगर हम देखें तो हर चीज़ आपके जिस्म के अंदर, दुनिया के अंदर, हर जगह के ऊपर जो वाटर जो है वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखना है कि पानी का आपके लाइफ्स के ऊपर क्या क्या असरात नुमाया होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा जो पहला पॉइंट्स है वो है मीडियम फॉर लाइफ, के लाइफ के अंदर इसका बहुत बड़ा किरदार है। उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर जो जो बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है बायो केमिकल रिएक्शन। जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सारे किस चीज़ के अंदर होंगे? सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर किस चीज़ के अंदर होंगे? वाटर्स के अंदर। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म्स या केमिकल रिएक्शन जो होंगे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं? वाटर्स के ऊपर। सेकेंडली आता है मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। अगर हम देखें दुनिया के अंदर इसकी जो शरह जो होती है वाटर्स की वो 65 से लेकर 89% तक क्या है आपके पास वाटर है। अगर हम वैसे रेशो देखें तो बहुत सारी ऐसे भी हैं जो सिर्फ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वो वाटर्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो ज़मीन के ऊपर लगभग 5 से 6% सिर्फ ज़मीन ऐसी है जो मौजूद है, बाकी सारी ज़मीन के ऊपर क्या है? पानी पाया जाता है। तो पानी की जो कैपेसिटी जो है वो अगर हम इंसान की बॉडी की बात करें तो वो डिफरेंट होती है। अगर हम देखें कि डिफरेंट कैसे होती है, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, बोन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं। तो आपकी जो बुक्स के अंदर जो जिक्र किया गया है वो दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। नंबर एक के बोन्स, कहता है जो बोन्स जो होती हैं, बोन्स के अंदर अमूमन तौर पर 20% जो होगा वो वाटर पाया जाता है। इसी तरह अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें तो ब्रेन सेल्स के अंदर लगभग 85% जो है वो वाटर पाया जाता है। मतलब कि वाटर जो है आपके ब्रेन्स के अंदर इतना ज़्यादा क्या है? मौजूद होता है। तो अगर पानी ना हो तो बॉडी के अंदर रिएक्शन ही नहीं होंगे। अगर रिएक्शन ही नहीं होंगे तो बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इस पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखें हम तो कि बॉडी के अंदर जितने भी जो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये एक मीडियम देता है। मीडियम कैसे देगा कि अगर हम देखें कि कोई भी एक सेल मौजूद है, उस सेल के अंदर जो वाटर जो है वो मौजूद होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर मौजूद होगा वो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन मीडियम बनाता है। अगर हम वाटर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं। हाइड्रोलाइसिस से मुराद क्या है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ के अंदर? ग्लूकोज के अंदर। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर हमेशा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज नहीं होती, बल्कि वो स्टार्च शेप्स के अंदर उसके अंदर स्टोर होती है। तो जब उन पौधों को कोई एनर्जी दरकार होती है या ज़रूरत होती है तो तब क्या होगा? उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा स्टार्च इनटू ग्लूकोज। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी तब उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि इंसान की जो बॉडी है, जब हम किसी भी फूड को खाते हैं, कार्ब्स को खाते हैं, तो उसका जब स्टेटस कोई और होता है। जब हम दोबारा उसको वो जब बॉडी में पहुंच जाती है तब वो कन्वर्ट हो जाती है कि इसके अंदर जो एनर्जी आपकी बॉडी को दरकार होती है। तो इसी तरह जो स्टार्च होता है पौधों के अंदर नॉन रिड्यूसिंग शेप्स के अंदर होता है, जो कि पौधे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ग्लूकोज शेप्स के अंदर पौधे क्या करते हैं? उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसकी यूनिवर्सल अपना सॉल्वेंट्स प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं कि जब भी कोई सोल्यूशन बनता है तो उस सोल्यूशंस के अंदर हमेशा दो चीजें पाई जाती हैं। एक सल्यूट होता है और एक कौन सा होगा? सॉल्वेंट होगा। जो सल्यूट जो होता है वो हमेशा लोवेस्ट क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, जो सॉल्वेंट्स जो होंगे वो हमेशा हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं।
तो पानी जो होता है वो सेल्स के अंदर अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो एक आम रूटीन से ज्यादा है, तो उसमें कहेंगे सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट्स प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो हर एक चीज के साथ हल हो जाते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। लेकिन जो पोलर जो होता है वो हमेशा पोलर चीजों को ही हल करता है, नॉन पोलर चीजें उसके अंदर हल नहीं होती। पोलर ऐसा होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद हों। अपना नॉन पोलर ऐसे होते हैं जो उनके अंदर सेम होती हैं चीजें। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक वाटर, अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं H2O का, तो H2O के अंदर हमेशा O जो होता है वो दो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। दो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा बेटा, वो अटैच्ड होगा। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को देखें कि जहां पर ये अटैच्ड होगा उसी के साथ एक एक क्या होगा, इनके दरमियान बॉन्डिंग पाई जाएगी किस चीज की, ऑक्सीजन की। लेकिन जो ऑक्सीजन जो होगा उसका एटॉमिक नंबर हम बात करें तो उसके अंदर आखिरी शेल्स के अंदर उसके क्या पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उसमें क्या होगा, उसके साथ दो मजीद उनके साथ क्या होंगे, लोन पेयर पाए जाते हैं, जो मजीद क्या कर सकते हैं, उनके साथ बाइंडिंग बाइंडिंग वगैरह किसी भी चीज़ के साथ इजीली बाइंडिंग कर सकते हैं। तो वाटर्स के अंदर दो बॉन्ड, वाटर्स के अंदर अमूमन तौर पर अगर हम इसकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वाटर्स के अंदर H2O के अंदर हमेशा 2 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं एंड 2 लोन पेयर जो एक्स्ट्रा में मौजूद हों और किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा कहता है कि जो वाटर्स का जो चीज़ें हल होती हैं उनके अंदर जो पहली जो चीज़ आती है वो आती है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का एक जो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो उसमें साफ साफ लिखा होता है, आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को दे दें या वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को ले लें। तो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जब उनको अपने आयन के अंदर डिसोसिएट किया जाता है तो अपने आयन के अंदर ऐसे ऐसे किया जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नॉन आयोनिक कंपाउंड्स की तो उसके अंदर HCl का नाम आता है कि जो एक पावर ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट करता है क्लोराइड्स के ऊपर क्लोरीन्स के ऊपर, और वो क्या जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं। सेकेंडली आ जाता है नॉन पोलर। नॉन पोलर जो होगा कि अमूमन तौर पर एक वाटर जो होगा, उस वाटर जो सेल्स के अंदर मौजूद है वो पानी बाहर भी आ सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए तो इसमें क्या होगा कि जो सेल्स की जो लेयर जो होती है उस सेल्स की लेयर्स के अंदर क्या चीज पाई जाती है, बहुत ज्यादा लिपिड्स पाए जाते हैं। तो ऑयल और जो फैट्स होते हैं जो इसमें क्या होगा, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं, फैट्स और लिपिड्स, जो काम किसी से करते हैं, वाटर बैरियर का काम करते हैं। मतलब कि वो उस वाटर्स को सेल से बाहर नहीं आने देते। जब उस वाटर सेल से बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो हमेशा वाटर बैरियर होते हैं, वो उन चीज़ों को बाहर से निकलने नहीं देते। इसलिए क्या होगा कि एक नॉन पोलर जो होगा इनके अंदर सेल्स के अंदर उसको हमेशा प्रोटेक्शन दिए रखता है, उसका जितनी चीज़ें जो होती हैं उन्हें इकट्ठा करके रखता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, अगर हम उसकी कंपोजिशन हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ी थी कि उसके अंदर क्या था कि या तो उसके अंदर मौजूद हो आपके पास लिपिड्स, या उसके पास मौजूद हो प्रोटीन, या उसके पास मौजूद हो क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होती हैं, ये तीन चीजें उसके पास मौजूद होती हैं। तो लिपिड जो होगा, लिपिड की कैपेसिटी क्या होती है, हाई। प्रोटीन क्या होता है उसके अंदर, मीडियम। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके अंदर, लो क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी तरह एक और चीज आती है इसके अंदर, हीट कैपेसिटी। कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर हम किसी भी चीज का टेम्परेचर 15 है तो अगर हम उसे हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर रेज अप हो जाता है अपना एक टेम्परेचर से 15 से 16। तो उसकी जो हीट कैपेसिटी जो होगी वो 1 डिग्री टेम्परेचर
होगी। अगर हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, उसका नंबर ऑफ कैलोरीज जो मौजूद हैं, तो उसका जो टेम्परेचर रेज होता है 15 से 16 1 ग्राम ऑफ वाटर्स का, तो उसकी जो कैपेसिटी कहलाएगी, जो उसकी जो टेम्परेचर कहलाएगा वो 1 ग्राम अपना जो होगा टेम्परेचर जो होगा वो जस्ट 1 डिग्री टेम्परेचर रेज होगा। और उस 1 डिग्री टेम्परेचर रेज होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर कहलाएगा वो 16, लेकिन हम कंसिडर करेंगे जस्ट 1 डिग्री टेम्परेचर। इसी तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं कि जिसके अंदर H2O वाटर लिक्विड शेप के अंदर आपके पास मौजूद हो और उसी को आप कन्वर्ट करते हैं H2O 1 kg वाटर को किसके अंदर? गैस स्टेट के अंदर। आप यहां पर सिर्फ उसकी स्टेट को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? स्टेट। यहां पर आपके पास क्या थी? ये लिक्विड शेप के अंदर थी, लेकिन यहां पर आपके पास ये चीज किस शेप के अंदर है? गैस शेप के अंदर। तो इसके ऊपर जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम कहते हैं 574 किलो कैलोरीज। कि 1 किलो पानी को 1 kg वाटर्स को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अलावा कहता कि आप देखा होगा कि इंसान की जो बॉडी जैसे जो होती है, प्लांट्स होते हैं, उनमें कूलिंग इफेक्ट होते हैं। अगर पसीना आया हो तो आपकी बॉडी हीटअप होती है, टेम्परेचर रेजअप होता है, तो वाटर जो होता है हवा के अंदर इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन अपना जो इफेक्ट जो होता है वो वहां पर काज करते हैं कूलिंग इफेक्ट। वाटर इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन उसके बदले में वो ह्यूमंस बॉडी के ऊपर कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं। अगर आप बॉडी के अंदर 100 ml वाटर था तो 2 ml क्या हो गया? वाटर इवेपोरेट हो गया। तो जो बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो 1 डिग्री क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता है। इसके अलावा कहता है आयोनाइजेशन है कि वाटर जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस है। ऐसे रिएक्शन जो हाइड्रोलाइज भी होते रहे, टूटते भी रहे और फिर दोबारा क्या हो? अपने आयंस के अंदर दोबारा जोड़ते भी रहे। तो इसलिए क्या है? वाटर्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस और पॉजिटिव जब टूटता है तो वापस अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा? कंबाइन। लास्ट में जाते हैं इसके अंदर प्रोटेक्शन, कि इसका प्रोटेक्शन कैसे करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्शन जो होते हैं ये आपकी आइज को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं। आई लैशेज जो होते हैं, अगर आप काफी आंखें खुली रखते हैं तो आपकी आंखें खुश्क हो जाती हैं। जब आप ऐसे आंखें बंद करके दोबारा फिर ओपन करते हैं, आपकी आंखों के अंदर क्या हो जाता है? वाटर दोबारा फिर आ जाता है। इससे क्या होगा? आपकी आइज की प्रोटेक्शन होती है। इसके अलावा कहता है कि जो ये लुब्रिकेंट्स, वाटर लुब्रिकेंट्स टाइप जो होता है अमूमन तौर पर यह पाया जाता है किसके अंदर? बोन्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये लंग्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो कुशन सेल जो होते हैं अमूमन तौर पर वो पाए जाते हैं किसके अंदर? हार्ट के आसपास पाए जाते हैं। अगर हम बोन्स की बात करें तो 2 बोन्स मौजूद होती हैं, आपस में कनेक्टेड जो होती हैं 2 बोन्स, तो उनके दरम्यान में एक लिक्विड पाया जाता है जो उनको लुब्रिकेट करता है और अगर खाने से उन्हें बचाता है। एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि दूसरी चीज ये होगी कि जो आपके लंग्स जो होते हैं, लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, पेलुलर मेम्ब्रेन, और उस साथ पेलुलर सेल्स। तो लंग्स और पेलुलर मेम्ब्रेन के दरम्यान में स्पेस होती है, वहां पर क्या पाया जाता है? वाटर लिक्विड पाया जाता है जो कि आपके लंग्स की प्रोटेक्शन करता है कोई चोट वगैरह, कोई गिरने वगैरह से, उन आप लंग्स तक उस चोट को ना पहुंचने में मदद करता है। दूसरा जो होता है कुशन सेल जो होते हैं, हार्ट के बाहर एक रेशम सा गुलाफ पाया जाता है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। उस पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि शॉक वेव्स या एक्सीडेंटल्स जो होते हैं, उन तरह की जो शॉक्स जो होती हैं वो आपके हार्ट तक पहुंचने में ना पहुंचने में मदद करता है और आपके हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो इसे काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।